तो आप देखेंगे कि मात्र 1 हफ्ते में जो सांस आपकी बिल्कुल चल नहीं रही थी वो आपकी दोबारा से नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जैसा कि हम जानते हैं कि आपकी बगिया बहुत ज़्यादा मशहूर है आपके तमाम फूलों के लिए, लेकिन एक बात और है जो आपसे रिलेटेड है कि आपके पास हर एक प्लांट ऐसा है जो हर एक बीमारी से मुक्ति दिला देता है ना। तो आज एक समस्या के साथ मैं आ गई हूँ, क्योंकि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो आपने अस्थमा बूटी प्लांट के बारे में बताया था, और अस्थमा एक ऐसी समस्या बन गई है जो छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज़ से अब परेशान होने लगे हैं, बुजुर्गों की तो बात दूर है। तो आज सर अस्थमा बूटी के बारे में आज मुझे आप डिटेल में बताइए कि आखिर ये कैसे इस समस्या से निपटान दिला सकती है और कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, लेकिन एक प्लांट मैं दिखा रहा हूं, ये बेल है। पत्ते की पहचान कर लें, जंगलों में आमतौर पे मिल जाता है। तो इसको दम बेल, हिंदी में कहें तो दम बेल, और इंग्लिश में कहें तो अस्थमा प्लांट या अस्थमा बूटी के नाम से जानते हैं। इसके चंद पत्ते जो है आपको अस्थमा से छुटकारा दिला देते हैं दोस्तों। तो चंद पत्ते कैसे खाने हैं इसकी पूरी जानकारी मैं दे रहा हूँ। ये बाय बॉडी वेट के हिसाब से होता है। हम 4 पत्ता कहते हैं, लेकिन बॉडी वेट आपका कम है, 50 किलो 60 किलो नीचे है, तो आप 2 पत्ते भी खा सकते हैं। लेकिन इसको खाने का तरीका क्या है कि जैसे 4 पत्ते हमने लिए इसके धो करके, और 4 पत्ते को लेकर के 4 ही काली मिर्च लेनी है, और इसको इसमें ऐसे लपेट करके और मुंह में रखना है, धीरे धीरे चबाना है। ठीक वैसे ही जैसे पान खाने के लोग पान को धीरे धीरे मुंह में चूसते हैं या थूकते हैं, तो थूकना नहीं है इसको, आपको जो इसका एक्सट्रैक्ट है वो चूसना है, नीचे धीरे धीरे मुंह में ले जाना है। तो फर्स्ट टाइम में अगर आप 4 पत्ते खाएंगे और आपको लगे कि भाई नशा सा हो रहा, बेहोशी आ रही है, तो आप उसको डोज को कम कर सकते हैं। 3 पत्ते कर लें, 2 पत्ते कर लें। सुबह सवेरे लेना है और शाम को लेना है, 2 टाइम लेना है आपने। तो आप देखेंगे कि मात्र 1 हफ्ते में 7 दिन के अंदर जो सांस आपकी बिल्कुल चल नहीं रही थी वो आपकी दोबारा से नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा तरीका इसको लेना है, अगर ऐसे नहीं ले सकते तो इसको पानी में बॉईल करके और उसका काढ़ा पी सकते हैं। लेकिन काढ़ा जो है वो देर में असर करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ बॉईल करेंगे तो उसका जो मेडिसिनल वैल्यू है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, आप सभी जानते हैं कि वो कम हो जाता है। तो ऐसे में इसको क्या करना है, हमें बॉईल करके, जैसे बच्चे हैं, बच्चे डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, तो उनको बॉईल करके और दे सकते हैं आप। और 100% जो इसका रिज़ल्ट है, यहाँ तक कि जो अपने पीजीआई के डॉक्टर हैं उनमें भी कई लोग बीमार थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। आने वाले टाइम में उनका भी इंटरव्यू में करा दूंगा। ठीक है सर, ये तो रही बात इस प्लांट की और इसके फ़ायदों की। एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे ही हमने लास्ट टाइम आपसे बात की थी और लोगों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था प्लांट। हाँ। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब भी हम प्लांट ले रहे हैं या लगा रहे हैं कहीं से खरीद कर, तो क्या इन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाए। तो इनको तो पालने की टेंशन नहीं है, अनलेस अनटिल आप उसको बिल्कुल ही पानी में डुबा दो, बिल्कुल खाद में डुबा दो या केमिकल में डुबा दो, तब तो मर जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं मरेंगे। और इसको आसानी से एक बार लगा दिया आपने तो ऐसा हो जाएगा, साल 2 साल में अगर प्रॉपर खाद पानी डाला तो साल 2 साल में ऐसा जो कि पूरे मोहल्ले को आप खिला दो, इतना फैल जाता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो भी कोई लोग ले रहे हैं, जो देख रहे हैं इस चैनल को, तो उनको मैं बता दूं, इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं तो जो औषधीय गुण है वो जाता रहेगा, आपको वो असर नहीं करेगा। तो आप नेचुरल खाद डालिए, जैसे गोबर खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, लीफ कंपोस्ट है, इस तरह का ही खाद इस्तेमाल करें। कोई भी केमिकल, चाहे वो NPK हो, DAP हो, यूरिया हो, कुछ भी हो, उसको आपने नहीं डालना है, तभी इसकी वैल्यू बरकरार रहे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे किसी ने इसका सेवन करना शुरू कर दिया तो तकरीबन कितने दिनों बाद इसका फ़ायदा मिलने लग जाएगा और पंपिंग छूटने की कंडीशन में आ जाएगी। 6 से 7 दिन में आपको फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा कि बिल्कुल आदमी जो है सांस लेना शुरू कर देगा ठीक से और नॉर्मल की तरफ शुरू हो जाएगा। लेकिन इसको 4-6 महीने लेना है। शुरुआत में जो है आप 2 टाइम ले सकते हैं इसको, फिर धीरे हफ्ते 10 दिन बाद जो है 1 ही टाइम आपने लेना है। और इसको लेने का तरीका जो है, आप ऊपर के पत्ते नहीं तोड़ेंगे। जैसे ऊपर के हो गए ना पत्ते, ये मैच्योर पत्ता नहीं है, इमेच्योर है, तो हमें नीचे का पत्ता लेना है। जो ये पत्ता है ना मैच्योर पत्ता आपको लेना है नीचे से। कई बार क्या होता है, कौन नीचे तक जाए, ऊपर से ही तोड़ा और कर लिया। तो ये पत्ता जो है टेंडर एज में है, इसके अंदर जो मेडिसिनल वैल्यू है वो बनी नहीं है, तो ये आपका जो है काम नहीं करेगा। तो इसको लेने का तरीका यही है, आपको बताया है, और रिजल्ट आपको मैं कह रहा हूँ 5 से 7 दिन में आपको पता लग जाएगा। पहली बात तो 1 ही 2 डोज लेने के बाद
आपको महसूस होगा। मेनली क्या होता है, ट्रेचिया जो ये होता है हमारा सांस की नली, वो स्वेलिंग हो के संकरी हो जाती है, तो वो स्वेलिंग जो है जल्दी हटती नहीं, लेकिन इसके अंदर नेचुरल गुण ऐसा है कि वो स्वेलिंग को धीरे धीरे कम कर देता है और वो नाली खुल जाती है, फेफड़े में जो अटकन है वो भी ख़त्म कर देता है ये। तो इस तरह का है। दूसरी बात, काफ़ी लोगों को रहता है कि साइड इफ़ेक्ट, तो अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे तब तक कोई साइड इफ़ेक्ट नेचुरल दवाइयों का नहीं होता है। तो क्वांटिटी हमने बताया बाय वेट के हिसाब से 2 पत्ता या 4 पत्ते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। बहुत बहुत बढ़िया जानकारी रामविलास जी ने हमें यहाँ दी है और बहुत ही शानदार प्लांट हमें यहाँ दिखाया है उन्होंने, क्योंकि इससे एक हरियाली की हरियाली आपके घर में रहेगी और दवाई का दवाई, दवाई की आम के दवाई। आम, गुठलियों के दाम।